नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और आज बातचीत का मुद्दा है कि बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक जोड़ तोड़ की तैयारी चरम पर है। हर दल इधर से उधर तोड़ने की कोशिश में है, तो कुछ लोग अपना दल बदलकर अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी इस समय बनती जा रही है नवादा विधानसभा क्षेत्र की। नवादा मतलब राजबल्लभ यादव की राजनीति। लालू प्रसाद यादव, अगर राजद में किसी को प्रश्रय सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव ने दिया नवादा में, तो राजबल्लभ यादव है। और दूसरी तरफ जदयू ने वहां पर कौशल यादव को तरजीह हमेशा दी है। लेकिन अभी दोनों ही खेमे इधर से उधर होने की तैयारी में है। राजबल्लभ यादव का पूरा परिवार इस समय लालू यादव से नाराज दिख रहा है, उनकी पार्टी छोड़कर दूसरा रुख कर रहा है। वहीं कौशल यादव भी अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं। यह नवादा की राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल कैसे हुआ? सबसे दिलचस्प बात यह है कि अशोक यादव जो एमएलसी हैं, उन्होंने जो निर्दलीय एमएलसी चुने गए थे, बगावत करके, राजद से बगावत करके चुने गए थे, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जदयू की तरफ जा रहे हैं, जदयू में जा रहे हैं। तो अब राजबल्लभ यादव के बदले राजद वहां क्या कुशवाहा गोटी ही सेट करेगी या कुछ नई तैयारी है? उधर जदयू क्या चाहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी से। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नवादा की राजनीति को आपने देखा समझा है। राजबल्लभ यादव हमेशा ही लालू प्रसाद यादव के पसंदीदा रहे। हालांकि उनके परिवार ने राजद से 3 बार बगावत की, 1995 में, 2022 में, 2024 में भी। लेकिन राजबल्लभ यादव हमेशा से लालू के करीबी माने गए और लालू उनको ही हमेशा ये मानते रहे। लेकिन हाल के दिनों में कुशवाहा मतदाताओं को लुभाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने इस परिवार को तरजीह देना बंद किया है। आप किस तरह देख रहे हैं? अब ये क्या होगा? वहां पर जदयू अपना वो करेगा या राजबल्लभ यादव का चलेगा? देखिए, हम लोग पहले भी अपने डिस्कशन में अपने दर्शकों को यह बात सामने ला चुके हैं कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बस कुछ दिनों में ये साल खत्म होगा और उसके बाद उसके तैयारी जोर शोर, मैंने चुनाव को दस्तक देना नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी आहट महसूस होने लगी है। चाहे वो नीतीश जी की यात्रा हो या तेजस्वी यादव की यात्रा हो, नेता विपक्ष जो है, तो वो अलग अलग ये सब यात्राओं की जो तैयारियां जो है वो उसी आहट को संकेत दे रही हैं, उसी ओर जा रही है सारी चीजें। तो अब जो तैयारी जो है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की, तो उसी सिलसिले में अब कुछ चीजें इधर से उधर, उधर से इधर जोड़ घटाव गुणा भाग हो रहा है। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से, अपने हिसाब से अपनी सुविधा के रास्ते लोग तलाश रहे हैं। लेकिन अगर नवादा की जो आप खास करके राजनीति की बात कर रहे हैं जी, तो इसमें एक बड़े उलटफेर की नींव पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही पड़ गई थी। जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजबल्लभ के परिवार के उनके छोटे भाई जो विनोद यादव हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और लंबे समय से बता रहे हैं लोग कि 4-5 साल से वो तैयारी भी कर रहे थे, अपने समर्थकों को साथ रखने के लिए खिलाना पिलाना, घूमना उनके साथ सब कर रहे थे। उनको लगा था कि उनको ही टिकट वहां से मिलेगी, क्योंकि आपने सही कहा कि नवादा की राजनीति में भूमिहार ब्रजमर्सी समाज और यादव समाज दोनों मतदाताओं की ही चलती है और इसी दोनों समुदाय के नेता वहां डोमिनेट करते हैं। ठीक है कि चुनाव में जीत 2 बार से गिरिराज सिंह हो या ये भूमिहार समाज के उम्मीदवार जीत हासिल करते रहे हैं। लेकिन राजबल्लभ के परिवार का रसूख वहाँ काफी बड़ा है और वहाँ की राजनीति में काफी गहरी दखल रखते ही। तो ये ठीक है कि राजबल्लभ यादव जब रेप केस में फंसे तो उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि कई तरह से राजद पर प्रहार हो रहे थे, निशाने पर लिए जा रहे
थे राजवल्लभ यादव, तो उनकी पत्नी विभा देवी को वहां से विधायक विधायक दिया गया, मौजूदा विधायक भी हैं और वो चुनाव जीते। तो अब जो है इस बार जो विनोद यादव निर्दलीय लड़े, जब उनको टिकट राजद ने नहीं दिया, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि राजद से उनको टिकट मिल जाएगा, नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ गए। निर्दलीय लड़ गए तो अब यहाँ गौर करने वाली बात है, उस समय सारे लोगों ने ये देखा, विभा देवी राजद में थी, राजद की विधायक थी, लेकिन प्रचार कर रही थी राजद के बागी विधायक, बागी उम्मीदवार लोकसभा के विनोद यादव के लिए। ये सब लोगों ने देखा, ठीक है। राजद यादव लालू यादव ने श्रवण कुशवाहा को जो उम्मीदवार बनाया था अपना कुशवाहा कार्ड खेल करके, तो उसका नतीजा ये रहा कि ये परिवार जो है वो एक तरह से राजद से थोड़ा विमुख हो गया, अलग हो गया। अब इसमें देखिए राजवल्लभ के परिवार पर जरा गौर कीजिए। अशोक यादव उनके भतीजा है, विभा देवी उनकी पत्नी है, विनोद यादव उनके भाई हैं। तो ये जो परिवार जो है, अशोक यादव जो एमएलसी है, निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी बागी होकर ही लड़े थे। टिकट नहीं मिला तो बागी होकर के लड़े और जीते। तो ये पूरा परिवार जो है राजद से, लालू परिवार से, तेजस्वी यादव से खफा है। इसमें अब कोई शको शुबहा नहीं रहा। ये परिवार खफा है और अपने लिए एक सेफ जगह तलाश रहा है। इस सियासत में हमको कौन सी जगह सेफ होगी। तो ये बात वहाँ नवादा जिले की राजनीति में पूरे जोरों पर है कि ये पूरा परिवार जो है, पूरा राजवल्लभ का कुनबा जो है, वो जदयू की तरफ जाएगा। मैंने अशोक यादव ने तो कहा भी दिया कि वो जदयू, मैंने उन्होंने विधान सभापति से विधान परिषद में कहा कि मुझे उधर बैठने की अनुमति दी जाए। जी बिल्कुल, ये पिछले बार ही ये आई थी जब वो साथ बैठे थे सत्ता पक्ष के, तभी ये बात आ गई थी कि कहीं ना कहीं अशोक यादव के दिल में भी तलखी है और वो खेमा बदलेंगे। तो ये पूरा कुनबा जो है जदयू की तरफ जा रहा है। अब आप देखिए कि वहां पर यह भी बात आ रही है कि कौशल यादव, तो वहाँ की राजनीति में एक जदयू की पसंद थे वो, जदयू से हैं और वहाँ की राजनीति में वो भी एक अच्छी दखल रखते हैं। तो कौशल यादव के बारे में अब ये आ रहा है कि वो राजद के जो पिछले जो बैठक जो हुई, जदयू की जो बैठकें हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो जदयू की जो बड़ी बैठकें हुई उसमें शामिल नहीं होने के पीछे कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब काफी लोगों से बातचीत करने पर जो उनका फीडबैक मिला, उसका एक बड़ा कारण ये आया कि वहाँ की राजनीति में राजवल्लभ यादव का परिवार और कौशल यादव का परिवार एक मजबूत है। तो अगर जदयू में राजवल्लभ का परिवार आने के लिए, एंट्री के लिए रास्ता तलाश रहा है या आना चाह रहा है, तो वो स्थिति कौशल यादव के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं रहेगी, असहज स्थिति हो जाएगी। यही कारण है कि ये भी अपने लिए एक जमीन तलाश रहे हैं। अब थोड़ा सा कौशल यादव की पृष्ठभूमि पर भी हम लोग गौर करें, हम अपने दर्शक को जानते भी होंगे, उनको थोड़ा सा रिकॉल करा दें। कौशल यादव की राजनीति में एंट्री छात्र राजनीति से हुई थी और वो NSUI से जुड़े थे, उसी से राजनीति में आए। और एक समय ऐसा भी आया जो उनकी पत्नी माँ जब थी वो कांग्रेस से थी, NSU भी कांग्रेस की छात्र विंग है, उनकी माँ कांग्रेस में थी। तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि तुम चुनाव मत लड़ो। माँ नहीं मानी तो माँ के खिलाफ ही चुनाव लड़ गए। इनके पिता भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो माँ पिता दोनों कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और इनकी भी एंट्री कांग्रेस से ही हुई थी राजनीति में। अब ये जदयू से हैं। इनकी पत्नी पूर्णिमा यादव जो हैं, वो 15 में कांग्रेस से विधायक बनी थी। तो ये परिवार कांग्रेस से जदयू की तरफ आया हुआ है। उसमें भी कौशल यादव अभी जदयू की तरफ है, बाकी अभी उस तरह से नहीं है। तो ये बात एक आ रही है कि राजद और कांग्रेस दोनों तरफ ये कौशल यादव का परिवार अपना निगाह गड़ाए हुए है कि जहां से सम्मानजनक सुविधाजनक राह निकलेगी वहां हम उसकी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, वो एक रागिब भी है उसी इलाके के, मैंने हम अब ये बातचीत में, क्योंकि कौशल यादव उस बैठक में नहीं गए जिस बैठक में अशोक यादव मौजूद थे। उस बैठक में मौजूद थे और जदयू ने स्पष्ट कर दिया कि नवादा में माने अशोक यादव की राजनीति के बिना दूसरे कोई नाम है नहीं
नवादा मतलब अशोक यादव। तो इस मैंने स्पष्ट कर दिया गया कौशल यादव को कि मैंने आपके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, तो ये भी था कि भाई जब हमारे लिए पॉलिटिक्स में जदयू में कोई जगह नहीं है, तब जदयू में रह के करेंगे क्या? तो ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ी वजह है कि ये राजद और कांग्रेस, क्योंकि इनके माता पिता की पत्नी की एक पृष्ठभूमि कांग्रेस में पुरानी रही है, तो उसमें भी इनकी बात चल रही है कि उसमें भी ये जा सकते हैं। जहां तक आपने सलमान रागिब की बात की, तो सलमान रागिब की बहुत वैसी नवादा की राजनीति में बहुत ऐसा कुछ, अच्छा, उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि जिस राह पर कौशल यादव चलते हैं, रागिब उसी राह पर रागिब चलते हैं। तो अगर कौशल यादव किसी बैठक में नहीं गए तो रागिब यादव भी नहीं जाएंगे, और इसमें वहां के लोग इसको आश्चर्यजनक नहीं मानते। हाँ। जी। अच्छा, ये भी हुआ कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में विवेक ठाकुर के खिलाफ इस परिवार ने, माने ये इनके परिवार ने वो किया, चुनाव प्रचार किया कौशल यादव के। तो कौशल यादव पहले से ही नाराज दिख रहे हैं। ये देखिए, जब ये लगा कि उनको कि भाई यहाँ की राजनीति एक करवट ले रही है और जदयू में उनके लिए बहुत अच्छी राह, असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है, फिर जो कुछ कारण रहा होगा कि इनको उस समय चुनाव में बहुत महत्व नहीं दिया गया। पूर्णिमा यादव तो काफी घूमी उसके पक्ष में, विरोधी नेता विवेक ठाकुर के खिलाफ। तो ये था, तो जब इनको लगा कि अब जब सारी चीजें क्लियर होती जा रही है तो ये भी कुछ उसी राह पर चल पड़े और विवेक ठाकुर के विरोध में अपना काम करने लगे। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि बेलागंज में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने, माने उनके प्रत्याशी को लालू यादव ने अपनी तरफ कर लिया था, कुशवाहा प्रत्याशी को। तो वहां नीतीश कुमार ने एक यादव को देकर यादव मतों को तोड़ दिया। अब नवादा में भी नीतीश कुमार बदला लेना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव से। उनकी पूरी टीम, राजवल्लभ का परिवार ही अपनी तरफ अगर नीतीश कर लेंगे तो लालू यादव को बड़ा झटका लगेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पार्टी लाइन से अगर हम लोग अलग हट करके भी सोचे जी, तो राजवल्लभ के परिवार का नवादा में एक अच्छी पकड़ है, अच्छा रसूख है, लोगों के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा है। और ठीक है कि रेप केस में आने के बाद उनकी काफी बदनामी हो गई थी, लेकिन पूरा परिवार जो है वो अपना सियासी काम में भी लगा रहता है। बिल्कुल। तो अगर उस परिवार को राजद की जगह जदयू का ही सियासी छत्र छाया मिल जाती है तो इनके राजनीति में उभरने के, आगे आने के रास्ते आसान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि चुनाव में टिकट मिल जाए तो राजवल्लभ फैमिली अपने बूते अगर जो नहीं कर पाती है, लेकिन जदयू के टिकट मिलता है तो उसके साथ फिर एनडीए की ताकत हो जाएगी। उसमें भाजपा की भी ताकत लगेगी, जो दूसरे दल हैं उनकी भी ताकत लगेगी। अच्छा, राजवल्लभ के परिवार से कृष्णा यादव भाजपा से भी वो चुनाव जीत चुके थे, उसी जगह से पहले वहां से रहे बीजेपी। देखिए, ये परिवार जो है जब आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, मीन्स चाहे जो भी रहा, जब आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो कोई भी परिवार, घराना या व्यक्ति जब आर्थिक रूप से एक मुकाम हासिल कर लेता है तो राजनीति, तो उसका अगला मुकाम जो होता है सियासत नहीं होती है, राजनीति होती है। इसलिए राजनीति को राजयोग भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि अब इधर तो हो गया, अब थोड़ा राजयोग का रास्ता देखा जाए। तो राजयोग में मतलब माननीय बनने के लिए कौन नहीं चाहेगा, किसकी इच्छा नहीं रहती है। जो इस तरह की राजनीति में, इस तरह के परिवेश में, इस तरह के आर्थिक सामाजिक हालात में उभरता है, आगे आता है, तो हर आदमी की एक इच्छा होती है रवि जी कि वो सियासत में जाए, राजयोग को हासिल करे, माननीय बने, विधायक बने, विधान पार्षद बने, सांसद बने। तो ये एक स्वाभाविक सोच है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब इन परिवारों को लगा कि हम लोगों ने अब के लिए मतलब आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है तो अब राजनीति के लिए तो पूरा परिवार ही इस दिशा में है। माने अशोक यादव, विनोद यादव, राजवल्लभ यादव, उनकी पत्नी विवाह और उनके पिता भी, वो जो कृष्णा यादव थे, वो भी, तमाम लोग राजनीति से जुड़े रहे हैं। और अब जबकि थोड़ा सा उनके लिए राजद की राह बंद होती नजर आ रही है। पिछले बार ये लोग सोचे थे कि लालू यादव उनके भाई विनोद यादव को टिकट देंगे। उन्होंने अच्छी मेहनत भी की थी, काफी काम किया था अपने क्षेत्र में। तो ये आप समझ लीजिए कि राजवल्लभ एक पीढ़ी चले और दूसरी पीढ़ी विनोद यादव। ये लोग जब मेहनत करके देख लिए कि राजद में अब उनको कोई
नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ तवज्जो नहीं है, जितना वो लोग सम्मान चाहते हैं नहीं मिल रहा है, तो ये लोग अपना रास्ता कितना असर पड़ेगा आपको क्या लगता है? माने अशोक यादव, विनोद यादव, माने राजवल्लभ का पूरा परिवार अगर मानसिक रूप से भी लग जाए इसमें, तो लालू प्रसाद यादव को कितनी मुश्किल उठानी पड़ेगी? देखिए, लालू के लिए जो मध्य बिहार का ये जो जिला है नवादा, और खास करके जहाँ पर कि ब्रह्मर्षि समाज का भी एक अच्छा खासा प्रभाव है, तो उस इलाके में राजवल्लभ की फैमिली लालू के लिए एक बड़ा कारगर हथियार के रूप में रहता था, एक बड़ा ढाल के रूप में रहता था कि ये हमारे लिए हैं वहां पर। तो अब अगर ये फैमिली उधर से इधर आती है और उसको अगर जदयू का, यानी अगर जदयू एनडीए के साथ ही रहा, तो एक तरह से पूरे एनडीए का समर्थन उसको मिलेगा, तो ये लालू के लिए एक झटका तो होगा ही। जी, एक और महत्वपूर्ण, अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि मुकेश रोशन जो महुआ के विधायक हैं, वहाँ पर ये तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और वो फुट फुट कर रोने लगे। कल लालू प्रसाद यादव रोशन के साथ वहाँ पर गए, उस इलाके में गए। लालू प्रसाद यादव को ये लग रहा है क्या कि यादव मतदाताओं में एक गलत मैसेज जा रहा है? अगर यादवों को बार बार वो दरकिनार करने की कोशिश करेंगे तो उनका MY में वाई समीकरण ही बिगड़ जाएगा। आपको लग रहा है कि बिगड़ रहा है उनका? देखिए, ये जो तेज प्रताप यादव है, ये पिछले 2 बार से अपना क्षेत्र बदल रहे हैं। हसनपुर में है, पहले महुआ में। लोगों का कहना है कि चूंकि अपने इलाके में काम नहीं कर पाते हैं, तो इनको लगता है कि लोग नाराज होंगे, उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए अपना क्षेत्र ही बदल लेते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि जिस नए क्षेत्र में वो जाते हैं, अगर वहाँ उन्हीं की पार्टी का कोई विधायक है, तो उसका टिकट तो कटना तय है। चूंकि ये लालू जी के जब पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, तो इनकी जगह पर सामने तो कोई टिकेगा नहीं। लालू ना चाहते हुए भी मजबूरी हो जाएगी। ये उनको पिछले 2-3 बार ये देखा गया कि तेज प्रताप यादव जो चाहे उसको करवा लिया होता ही, लालू चाहे, तेजस्वी चाहे या ना चाहे। तो ये मुकेश रोशन की चिंता वही है कि एक बार अगर तेज प्रताप यादव की नजर उनके क्षेत्र पर लग गई है, तो अब उनको हटना ही होगा। इसीलिए वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, कलप रहे हैं कि भाई हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू जानते हैं कि इसका मैसेज उनके समाज में बहुत खराब जाएगा, क्योंकि MY समीकरण में वाई भी तो एक बड़ा फैक्टर है और ज्यादा असरदार है। तो अगर यादव समाज के लोगों को, नेताओं को ये लगता है कि एक पहले ही लालू पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है, लालू पर भी मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और भी लोगों पर है, तो लालू यादव पर एक परिवारवाद का आरोप लगता रहे, तो लोगों में ये मैसेज है कि अगर ये परिवार जब सोचता है तो नेताओं को, कार्यकर्ताओं से ज्यादा अपने परिवार को तवज्जो देता है। अगर तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो ये बात एक बार फिर साबित होगी। तो और मुकेश रोशन जो है, उनको लग रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव की नजर टिक गई है यहाँ पर, तो उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। यही उनकी नाराजगी का, दुख का, बल्कि कहिए कि दुख के पीड़ा की असली वजह है। बातचीत तो ये चल रही थी कि नवादा में राजवल्लभ यादव को दरकिनार करके लालू प्रसाद यादव कितना बड़ा गेम खेल सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर कुशवाहा मतदाताओं पर है और बार बार वो कुशवाहा प्रत्याशी वहां पर दे रहे हैं। लेकिन यादवों के खिलाफ अगर एक जनमानस बन गई कि लालू प्रसाद यादव लीडर्स को नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। रामकृपाल यादव सबसे बड़े उदाहरण है। रामकृपाल यादव को जब टिकट नहीं मिला पाटलिपुत्र से, तो वो बागी हुए। राजवल्लभ यादव को जब टिकट नहीं मिला, वो बागी हुए। अशोक यादव बागी हुए। और इसी तरह से आप देखेंगे तो यादव में बागी नेताओं की संख्या बढ़ते जा रही है। कितना असर लालू प्रसाद यादव पर होगा और इसका लाभ कितना जदयू को मिलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में लालू जी ने जो कुशवाहा कार्ड खेला था, तो उसका असर रहा, उनको उसका फायदा भी मिला। लेकिन अगर आप देखें तो उस समय भी यादव समाज के लोगों का यह था कि कुशवाहा को जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिल रही है। तो ये मैसेज अगर जाता है यादव समाज में कि लालू जी के लिए अब यादव मतदाता प्रायोरिटी में नहीं है, तो इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में भी। और जो संकेत मिल रहे हैं, जो कार्ड उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा कार्ड खेला था, उसको फिर विधानसभा में भी खेलेंगे। उनका मकसद यह है कि इसी बहाने
एनडीए को भी उलझा दिया जाए हाँ। उसी तरह के सियासी जातीय समीकरण में, ताकि इनका एक अच्छा मैसेज जाए उस समाज में और उनको उसका सियासी लाभ मिले। तो ये, लेकिन यादव मतदाता, जो यादव समर्थक जो लालू से जुड़े हुए हैं, उनमें इसका जो है एक उल्टा असर जाएगा, विरोधाभासी असर जाएगा। अच्छा, कुशवाहा मतदाता तो हमको लगता है कि अभी भी एनडीए के साथ इंटैक्ट है। अब अगर नीतीश कुमार ने यादवों को तोड़ लिया कुछ परसेंट भी, तो नीतीश कुमार को भी कितना लाभ होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार की कोशिश जदयू की तरफ से जितना नहीं है, उससे ज्यादा अधिक कोशिश जो है वो बीजेपी का है कि उस यादव मतदाताओं को तोड़ा जा सके। तो उसमें नित्यानंद राय सबसे बड़े माने टूल साबित, पिछले बार नित्यानंद राय को लाया गया, फिर भूपेंद्र यादव को लाया गया, तो वो लोग उतना असर नहीं डाल पाए। अब ये बात आ रही है कि इस बार जो अगर कोशिश हो तो उससे अगर उसका लाभ मिल जाए तो वो एक उनके लिए फायदेमंद होगा, एनडीए के लिए फायदे होगा। राजद और जदयू के बीच खींचतान है। कौशल यादव जदयू छोड़ना चाहते हैं, राजवल्लभ यादव जदयू में जाना चाहते हैं, वो राजद छोड़ना चाहते हैं। तो राजद और जदयू अगर दोनों की तरफ से जो ये राजनीति चल रही है, तो नवादा में एडवांटेज किसको मिलता दिख रहा है आपको? देखिए, इस उलटफेर का एडवांटेज एनडीए को मिलेगा। एनडीए चूंकि इस तरह के गेम में अभी नहीं उलझी हुई है, कोई उसमें, मतलब अगर कौशल यादव का बहुत, अगर राजवल्लभ की फैमिली जदयू से जुड़ती है तो वो जदयू के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा बनस्पत की कौशल यादव अगर छोड़ के जाते हैं। तो पहले भी इनकी नाराजगी रही है जदयू से और उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, तो जदयू भी उनको बहुत महत्व नहीं दे रही है। तो अगर वो जाते हैं तो सोच रहे कि जाएं, लेकिन जहां तक लाभ की बात है, अगर राजवल्लभ फैमिली के विनोद यादव, विभा देवी, अशोक यादव, ये सब लोग आते हैं तो जदयू को उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि नवादा की राजनीति में हर रोज जो नया बदलाव देखने को मिल रहा है वो कहां तक जाएगा और क्या गुल खिलाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार की टीम में अशोक यादव, विनोद यादव सबकी दिलचस्पी है, राजवल्लभ यादव के पूरे परिवार की दिलचस्पी है कि वो अब जदयू का रुख करें, क्योंकि उनका मोह भंग होता दिख रहा है राजद से। अब लालू प्रसाद यादव इस नई मुश्किल से कैसे लड़ेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखना दिलचस्प यह भी होगा कि लालू प्रसाद यादव जो कुशवाहा गोटी खेल रहे हैं उसका उनको कितना लाभ मिलेगा। तो इस तरह के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, और हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।